खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज पूरे देश में समानता और सामाजिक न्याय का उत्सव मनाया जा रहा है। उसी क्रम में गोकलपुर विधानसभा से पूर्व भाजपा प्रत्याशी परवीन निमेश के कार्यालय पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संविधान निर्माता को याद किया। कार्यक्रम की शुरुआत परवीन निमेश द्वारा बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर और जय भीम के जयकारों के साथ हुई। इस अवसर पर उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के लिए डॉक्टर अंबेडकर के संशोधन को याद किया और उनके दिखाए गए मार्गों पर चलने का आह्वान किया। इस जन्मोत्सव को विशेष बनाने के लिए कार्यालय पर महिला संकीर्तन एवं भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। भक्तिमय भजनों के माध्यम से महिलाओं ने बाबा साहब के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। कार्यक्रम की तस्वीरों में स्पष्ट देखा जा सकता है कि किस प्रकार से भारी संख्या में लोग एकत्रित होकर संविधान निर्माता को नमन कर रहे हैं। परवीन निमेश ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, बाबा साहब ने हमें समानता और शिक्षा का जो मंत्र दिया है वह आज भी उतना ही प्रभावशाली है। आज हम उनकी 135वीं जन्म जयंती पर यह संकल्प लेते हैं कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे और समाज के हित में लगातार निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने संविधान की रक्षा, सामाजिक समरसता बनाने की शपथ भी ली। और क्या कुछ है खास, देख लीजिए इस रिपोर्ट में। आज विश्व रत्न, विश्व की धरोहर है बाबा साहब, ऐसे महामानव का जन्म दिवस है और आज इस जन्म दिवस को गोकलपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकालय में ही नहीं और गोकलपुर विधानसभा में भी नहीं, पूरे दिल्ली इस देश की राजधानी में ही नहीं, इस भारतवर्ष के अंदर ही नहीं, पूरे संसार के अंदर जितने देश हैं सभी आज इस जन्म उत्सव को बड़े उत्साह पूर्वक मना रहे हैं। पूरे देश के अंदर, आज पूरे संसार के अंदर आज जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज के लिए नवाजा गया है, ऐसे महामानव का जन्मदिन है। और आज गली गली में भंडारे चल रहे हैं, कहीं कोई कीर्तन मंडली लगी है, बाबा साहब के गुणगान कर रहे हैं, जगह जगह पुष्प गोष्ठी हो रही है, विचार गोष्ठी हो रही है, ऐसे अनेकों अनेक काम चल रहे हैं। तो आज इस जन्म दिवस पे, महामानव के जन्म दिवस पर सभी क्षेत्रवासियों को, सभी भारतवासियों को, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, बाबा साहब के बताए रास्ते पर जो जो चला वो तर गया। अगर हम बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलें, निश्चित तौर से हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आने वाली। बाबा साहब का जो इतना गणतंत्र बनाने के लिए जो इतना सुंदर संविधान जो लिखा है, इस संविधान के जो शिल्पकार हैं, अगर हम उनके बताए रास्ते पे चलेंगे, निश्चित तौर से हमारा तो उत्थान होगा ही होगा और इस देश को भी हम विश्व गुरु बनाने के लिए एक पहल करने का प्रयास करेंगे। बाबा साहब का जन्मदिन है, इस बाबा साहब की वजह से ही हम यहाँ पे खड़े हैं। उन्होंने हमें आजादी दी है। और देखो, कुछ दिन ऐसा था कि बाहर निकलना सिखाया। कुछ दिन ऐसा था पहले समय में, हमारे बाबा दादा के क्या नाम, कोई भी बाहर नहीं निकलता था, वो बाबा साहब ने हमें ये आजादी दी। आज ही मैं बाबा साहब के लिए कहूंगी कि बाबा साहब ने सब नारियों को हमें इतना अधिकार दिया है, इतना अधिकार दिया कि हम अच्छे से अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और हम किसी आदमी के अधीन नहीं रह सकते। बाबा साहब ने हमें ये अनुमति दी है, उसी के चरणों पे हम चल रहे हैं। और संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के उस पे जो बहनें नहीं लगी हुई है, घर घर जाके सत्संग करते हैं, उसकी तरफ करते हैं कि भाई बाबा साहब और संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का। हाँ जी, विधायक जी के लिए कहूंगी कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। 21,000 ये हमारे इसके सत्संग के लिए, हमारा सत्संग आ रहा है 17 अप्रैल आ रही ना, ये इसको हम सत्संग करते हैं जी, महिला मंडल। तो इसके लिए हमें, हाँ जी, इसको 21,000 रुपए दिए इन्होंने हमें जन्मदिन के लिए। उसमें विधायक साहब ने हमें इनवाइट किया कि बाबा साहब के जन्मदिन पे आपको आना है, तो हम यहाँ पे आए, मनाते हैं बाबा साहब का जन्मदिन।
ऐसी क्या खास बात है आप बाबा साहब को मानते हैं, उनके ऐसे क्या कागज? जी, बाबा साहब ने पाखंडवाद से हमें दूर किया, क्या नाम, शिक्षा का जोर दिया, संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने ये बोला। 1 2 3 4 1 2 3 4